वैश्विक उथल पुथल के बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है, या यूं कह लीजिए भारत की अब तक की सबसे बड़ी ऐतिहासिक जीत यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा में सामने आ चुकी है। और इस जीत के सामने आने के साथ ही न सिर्फ भारत बल्कि भारत को सपोर्ट करने वाले 145 देशों से ज्यादा देशों ने लगभग इस पर अपनी सहमति दर्ज कर दी है। और इस सहमति के दर्ज करने के साथ ही भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में वीटो पावर का जो बिल था उसे पास कराने में कामयाबी हासिल कर ली है। ये भारत के लिए अब तक का सबसे बड़ा बहुप्रतीक्षित, या यूं कह लीजिए भारत जिस अहदे का लगभग दशकों से इंतजार कर रहा था, आखिरकार उस यूनाइटेड नेशन में भारत को स्थायी सदस्यता के साथ वीटो पावर का बिल पास हो चुका है। और इस बिल के पास होने के साथ ही इस वक्त एक और बहुत अहम खबर सामने आ चुकी है, क्योंकि यह खबर भारत के लिए अब तक की सबसे बड़ी ऐतिहासिक जीत दर्ज की जा रही है, मानी जा रही है। बता दें कि इस वक्त भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर सहित कई सारे लोग यूनाइटेड नेशन में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जहां पर यूनाइटेड नेशन के अध्यक्ष से लेकर के यूनाइटेड नेशन के मौजूदा अफ्रीकन कंट्री, साथ ही साउथ अमेरिका की कंट्री और ऑस्ट्रेलिया से लेकर के यूरोपियन यूनियन के लगभग 146 देशों ने भारत के पक्ष में समर्थन दे दिया है। और इस समर्थन के साथ ही अब तक की भारत की तरफ से सबसे बड़ी जीत सामने आ चुकी है। तो वहीं भारत का विरोध करने वाले देशों के मुंह पर तगड़ा तमाचा भी भारत ने इसी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग के बीच दे डाला है। और इसमें सबसे बड़ा सामने नाम आ चुका है तुर्की और सऊदी अरेबिया को लेकर के। और इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में न सिर्फ भारत ने यूएन में परचम लहरा दिया है, बल्कि असल में भारत ने इन देशों का वो हाल किया है जो अब तक इन्होंने सोचा भी नहीं था। क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, जो अब तक वीटो पावर को लेकर के मामला बनता आ रहा था कि भारत के वीटो पावर को लेकर के, भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर के चीन जैसे देश वीटो पावर कर देते थे। अब इस पर भी बहुत बड़ी सहमति सामने आ चुकी है। तो बताएंगे, चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और इसे ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लें ताकि जुड़ी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और हां दोस्तों, भारत की एक तरफ तो सामरिक शक्ति का प्रदर्शन इस वक्त भूमध्य सागर में चल ही रहा है, तो दूसरी तरफ भारत ने यूनाइटेड नेशन में अपनी सबसे बड़ी कूटनीतिक क्षमता का परिचय देते हुए न सिर्फ पूरे के पूरे 146 देशों के वोट बटोरे हैं, बल्कि यूनाइटेड नेशन में अपनी स्थायी सदस्यता को लेकर भी बहुत बड़ा विजय रथ हासिल कर लिया है। क्या है इस वक्त पूरी खबर, और इसके लिए भारत के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो जरूर बनता है। और साथ ही दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है कि आप भारत देश के जिस भी कोने, या फिर अगर आप भारतीय हैं या फिर विदेश से भी देख रहे हैं, वीडियो तो अपनी जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, ताकि हमें यह पता चल सके कि हमारी वीडियो किन किन जगहों तक और कहां तक आखिरकार पहुंच रही है, और आप सब हमसे कहां से जुड़ रहे हैं। दोस्तों, ये हमारे लिए न सिर्फ हमारी मेहनत के लिए एक लाइक होगा, बल्कि ये कमेंट हमें ये भी बताएगा कि हम आपके लिए कितना आगे और अच्छा करने के लिए कैपेबल हो सकते हैं। दोस्तों, इस वक्त जहां पूरी दुनिया में अफरातफरी बनी हुई है, इस वक्त हाल यह बन चुका है कि एक तरफ तो अमेरिका भारत पर टैरिफ वॉर की स्थिति बना रहा है, भारतीय दबाव पर टैरिफ जड़ रहा है, दूसरी तरफ भारत की तरफ से सऊदी अरेबिया पर लगातार एक्शन लिए जा रहे हैं। लगातार भारत सऊदी अरेबिया पर एक्शन लेने के चलते इस वक्त मुस्लिम देशों के निशाने पर भी बना हुआ है। लेकिन भूमध्य सागर में भारत ने पिछले 2 दिनों के अंदर जो किया है, यह 48 घंटे शायद अरब देशों को न तो भूलेंगे और न ही तुर्की जैसे देशों को, जो अब तक भारत को धमकी दे रहे थे। खैर, इससे जुड़ी बहुत अहम बात है, लेकिन उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी खबर जो आ चुकी है वो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में चल रही इस वक्त की वो मीटिंग का दौर, जिसमें भारत ने परचम लहरा दिया है। भारत ने अपनी अब तक की सबसे बड़ी ऐतिहासिक जीत फाइनली दर्ज करके रिकॉर्ड बना दिया है। बता दें कि भारत के यूनाइटेड नेशन में स्थायी सदस्यता को लेकर के जब भी बात उठती थी, तो चीन जैसे देश भारत के खिलाफ वीटो का इस्तेमाल कर देते थे, और वीटो का इस्तेमाल करके इस पर रोक लगा देते थे, ताकि भारत यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कभी भी स्थायी सदस्य न बन पाए। लेकिन अब जो हुआ है वास्तव में पूरी दुनिया को चौंका देने वाला है। इस वक्त जो स्थिति बनी है यूनाइटेड नेशन में, वह भारत के लिए सबसे बड़ी सकारात्मक स्थिति दर्ज हो चुकी है।
आपको बता दें कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भारत के वीटो पावर को लेकर के, यानी कि भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर के बिल लाया गया था। और यह बिल भारत ने खुद नहीं बल्कि यह बिल लाया गया था भारत के पड़ोसी नेपाल की तरफ से, जिसके साथ ही साथ भारत को अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, जापान, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, इन लगभग 10 देशों ने इस बिल को अपनी तरफ से साइन करके पटल पर रखा था यूनाइटेड नेशन के, जहां पर अध्यक्ष के सामने इस बिल को रखा गया। और बाद में लगभग 5 से 6 दिन पहले से ही इस बिल पर चर्चा चल रही थी, लेकिन खबरें इतनी मजबूत नहीं थी जिन पर आपको कोई जानकारी दी जा सके, क्योंकि भारत को लेकर के यूनाइटेड नेशन में जनरल असेंबली यानी सीट को लेकर के बात हमेशा से होती आ रही है। और जब भी यूनाइटेड नेशन की मीटिंग बैठती है, उस हमेशा भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर के कोई न कोई बात होती थी और इस बात को लेकर के कोई बड़ी खबरें नहीं आ पाती थीं। लेकिन अब इस बार ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत को लेकर के यूनाइटेड नेशन के पटल पर जब बिल रखा गया, इसको लेकर के जैसे ही अध्यक्ष ने इस बिल के सपोर्ट की प्रतियां सभी सीटों पर पहुंचाई, सभी देशों के प्रतिनिधियों तक पहुंचाई और इसके बाद उनसे उनकी समर्थता मांगी, यानी कि उनके हामी या फिर उनका नाम दोनों मांगा गया। तो इस पर आपको जानकर हैरानी होगी कि 133 से ज्यादा देशों में से 146 देशों ने सीधे सीधे भारत के सकारात्मक पक्ष में वोट दिया, यानी कि इन 146 देशों ने यह वोट दिया है कि भारत को यूनाइटेड नेशन में स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। न सिर्फ स्थायी सदस्यता बल्कि यूनाइटेड नेशन का अध्यक्ष देश भी भारत को चुना जाए। इस पर भी 73% देशों ने अपना समर्थन जताया है। और यह देश कौन कौन से हैं आपको जानकर हैरानी होगी। इसमें यूरोपियन यूनियन से लेकर के वो यूक्रेन भी शामिल है, जिसको लेकर के अमेरिका ये कह रहा था कि भारत यूक्रेन के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है रूस से तेल खरीद करके। आखिरकार उस यूक्रेन ने भी भारत के सपोर्ट में वोट दिया है और कहा है कि भारत को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का स्थायी सदस्य होना चाहिए, क्योंकि अगर भारत यूएनएससी में स्थायी सदस्य बनता है तो वो न सिर्फ साउथ ईस्ट एशियन नेशन का अपना प्रतिनिधित्व करेगा, बल्कि वो अफ्रीकन कंट्री यानी अफ्रीकी देश जो अब तक सबसे ज्यादा पिछड़े दिन भर में माने जाते हैं, उन देशों का भी भारत इकलौता सबसे बड़ा हितैषी और समर्थक देश है। साथ ही भारत विकासशील देशों के लिए सबसे बड़ा कार्यकर्ता और सबसे बड़ी भारत डेमोक्रेटिक कंट्री है और इसलिए भारत को यहाँ पर सदस्यता मिलनी चाहिए। और जैसे ही यह बिल पास होता है तो दुनिया के कई देशों के कान से धुएं उड़ चुके हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इसमें कई सारे वो मुस्लिम कंट्री शामिल हैं जो कभी भारत के खिलाफ और भारत के साथ खड़े होते थे, लेकिन अब वह भारत के खिलाफ हैं। यहाँ पर सऊदी अरेबिया, यमन, साथ ही दल्ला पाक, ईरान और कई जगहों पर तुर्की भी सामने आ चुका है। बता दें कि ईरान इस मामले में कोई वोट नहीं दिया है। ईरान इस मामले में अनुपस्थित दर्ज किया गया था और अब इस मामले को लेकर के आप यह सोच रहे होंगे कि सभी देशों का तो ठीक है, लेकिन मेन मुद्दे की बात दरअसल यहाँ पर कुछ और ही आती है। यहाँ पर होती है वो 5 देश जो यहाँ पर वीटो पावर रखते हैं, यानी कि यूनाइटेड नेशन में अगर पूरी दुनिया भी बिल पास कर दे, लेकिन अगर इन 5 देशों में से किसी भी एक देश ने अपना वीटो इस्तेमाल कर दिया तो वो बिल पास नहीं हो सकता, यानी कि भारत फिर स्थायी सदस्य नहीं बन सकता। और इसमें सबसे बड़ा रोड़ा था भारत के लिए चीन। जी हाँ, वही चीन जो अब इस वक्त भारत के साथ RIC को एक्टिवेट करने में भिड़ा हुआ था। आखिरकार चीन ने अपनी बाजी और पाली दोनों पलट ली है। चीन ने भारत के समर्थन में वोट किया है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर है कि चीन ने भी आखिरकार वो 5वां सदस्य देश जो भारत के खिलाफ वोट करता था, वो चीन अब भारत के समर्थन में अपने सबसे अहम वोट दिया है। और चीन ने यह भी कहा है कि भारत को UNSC में स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए और हम इसका पूर्णतः समर्थन करते हैं। और इसके साथ आपको पता है कि रूस ने समर्थन पहले ही दे दिया था और इसके मामले में अब कोई भी देश ऐसा नहीं बचा है जो भारत के खिलाफ हो, यानी कि कोई भी ऐसा वीटो पावर कंट्री नहीं है जो भारत के खिलाफ हो इस मामले में। हालांकि अमेरिका की तरफ से भारत को इसका पहले ही समर्थन मिल चुका था। अब देखना यह है कि इस बिल को कब तक पूर्णतया पास किया जाता है और इस बिल के पास होने के साथ ही भारत को असल में UN में वो पावर मिलेगी जिसका वो हकदार है। लेकिन दरअसल इस सब कुछ घटनाक्रम के बीच कुछ देश ऐसे भी निकल कर के सामने आए हैं जिन्होंने भारत के यूनाइटेड नेशन में स्थायी सदस्यता को लेकर के अपना सबसे बड़ा विरोध दर्ज किया है। और विरोध इस कदर से दर्ज किया गया कि यहां तक इन देशों ने भारत को लेकर के जो बिल उनके हाथ में उनके टेबल पर पहुंचाया गया, उस बिल को फाड़ करके सीट थपथपा करके इसका विरोध दर्ज किया गया। वहां पर थपथपाने का मतलब है वहां पर अपनी सीट से खड़े होकर के इसका विरोध किया गया है।
और यह अब तक का सबसे बड़ा गलत तरीके से विरोध किए जाने का प्रदर्शन भी सामने आ चुका है। इस मामले में आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम के बीच तुर्की, ईरान और कई मुस्लिम देशों की हवा निकल चुकी है। हाल यह बन चुका है कि दुनिया के वो देश जो अब तक भारत के समर्थन में नहीं थे, अब वह भी इस समर्थन में हैं। लेकिन कई मुस्लिम देश इससे बुरी तरीके से त्रस्त हो चुके हैं। हाल यह बन चुका है कि भारत ने अभी हाल फिलहाल में 2 दिन पहले ही यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में सऊदी अरेबिया के खिलाफ बहुत बड़ा बिल रखा था, जो कि पास हो गया था। और सऊदी अरेबिया पर पूरी तरह से बैन लगाने का वो बिल था, जिसके चलते सऊदी अरब भारत से बुरी तरीके से खिसियाया हुआ था। माना यह जा रहा था कि अगर वह बिल पूरी तरह से लागू हो जाता है तो सऊदी अरेबिया पर दुनिया के लगभग 128 देशों का बैन लग जाएगा, और ऐसा होता तो सऊदी अरेबिया बर्बाद हो जाता, और वो अभी भी होने की कगार पर अब पहुंच चुका है। हाल यह बन चुका है कि भारत के स्थायी सदस्यता होने के साथ ही भारत इस बिल को और तेजी से प्रमोट करके आगे बढ़ाएगा। जैसे ही ऐसा हुआ तो मानो सऊदी अरब के त्योहार पतले हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ इस बिल के आने के साथ ही भारत ने तुर्की को भी घसीट दिया है। भारत के साथ भूमध्य सागर में भारत के त्रिखंड जो युद्ध अभ्यास चल रहा है, जो युद्धपोत पहुंचा है, उसके विरोध के चलते तुर्की को भी भारत ने वैश्विक नियमों के उल्लंघन को लेकर के यूएन में घसीट दिया है। बता दें कि वैश्विक नियमों का उल्लंघन यह कहता है, नियम यह कहते हैं कि अगर किसी 2 देशों के बीच कोई एक्सरसाइज चल रही है, चाहे वह नेवल हो या फिर आर्मी हो या फिर एयरफोर्स की एक्सरसाइज हो, अगर ऐसी एक्सरसाइज चल रही है और तीसरा कोई देश इस पर दखल देता है तो वह देश पर सीधे तौर पर युद्ध आरोपित करना माना जाएगा। लेकिन फिर भी तुर्की ने भारत के साथ ऐसा करने की कोशिश की, जिसका माकूल जवाब भी भारत ने इस कदर से दिया है कि तुर्की की पुश्तें हिल चुकी हैं। हाल यह बन रहा है कि तुर्की अपनी शिप को, अपनी नेवी को वापस भूमध्य सागर से बुला रहा है अपने कोस्टल की तरफ। लेकिन इस बीच भारत ने यूएन में तुर्की को भी घसीट दिया है। आपको पता होगा कि यूएन में शुरुआत के दौर पे ही भारत ने अमेरिका की तरफ से भारत पर लगाए गए प्रतिबंधों पर भी बात की थी, और इस प्रतिबंधों को लेकर के दुनिया के 128 से ज्यादा देशों ने अमेरिका के इस टैरिफ को गैरकानूनी करार दिया था। लेकिन उस मामले में बाद में चीजें दब गईं। लेकिन अब तुर्की के मामले में पूरी दुनिया एक साथ खड़ी हो चुकी है। अब तुर्की पूरी तरीके से घिर चुका है। भारत ने पूरी दुनिया के सामने तुर्की की थू-थू कर दी है। भारत ने पूरी दुनिया को वो बता दिया है जो असल में तुर्की है। भारत ने साफ कर दिया है कि तुर्की इस वक्त किस कंडीशन में और किस कदर के हरकतें कर रहा है इस वक्त भूमध्य सागर में अपने वर्चस्व को बढ़ावा देने के लिए, जिसके चलते अब तुर्की पर बैन लगाने की तैयारी चल रही है। दोस्तों, एक तरफ तो तुर्की, दूसरी तरफ सऊदी अरब। भारत ने दोनों को अपने लपेटे में, झांसे में ले लिया है, और यह इस कदर से फंस चुके हैं कि अब भारत के सामने इनकी खड़ी होने की हिम्मत भी नहीं बची है। वहीं दूसरी तरफ भारत का अब यह सबसे बड़ा अहम बिल इन 5 देशों के पास जाएगा। आपको बता दें कि यूनाइटेड नेशन में लगभग 146 देशों की तरफ से बिल पास हो जाने के बाद अब इस बिल को सीधे तौर पर उसके जो स्थायी सदस्य देश हैं उन पर पहुंचाया जाएगा। यानी कि उन 5 सदस्य देशों के साथ एक बंद कमरे में मीटिंग होगी, जहां पर इन सदस्यों को अपनी वोटिंग राइट दिए जाएंगे कि भारत को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में स्थायी सदस्य बनाना है या नहीं। और जैसे ही ये बिल यहां से पास हो जाएगा, उसके बाद भारत यूनाइटेड नेशन का एक स्थायी सदस्य के रूप में दुनिया भर के सामने आ जाएगा। खैर, इसका सबसे अहम पड़ाव था चीन, जिसे भारत ने लगभग पार कर लिया है। और अब देखना यह है कि क्या कोई और देश है जो भारत के ऊपर इस वक्त इस मामले में रोक लगा सकता है। खैर, इस बात की संभावना बिल्कुल कम है कि भारत पर अब कोई रोक लगे, यानी कि फाइनली अब भारत यूनाइटेड नेशन में अपना स्थायित्व प्राप्त करने जा रहा है। और इसके प्राप्त करने के साथ ही भारत लगभग 43 देशों का वहां प्रतिनिधित्व करेगा। आपको बता दें कि इसमें साउथ ईस्ट एशियन नेशन यानी कि इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार और भारत के पड़ोस के जो साउथ में नीचे के देश हैं, उन सब का प्रतिनिधित्व करेगा ही करेगा। साथ ही भारत अफ्रीका के सारे देशों का भी प्रतिनिधित्व करने जा रहा है, जिसमें काफी ज्यादा देशों की संख्या आती है। बता दें कि यह पूरा का पूरा 33 देशों का समूह है, जिस पर भारत अब अपना पूरा का पूरा यहाँ पर हक साफ हो जाएगा। यानी कि भारत की यूनाइटेड नेशन में जो पावर होगी वह सभी देशों से सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि वहां हर देशों के समूहों का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। इस तरह से भारत अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के पटल पर एक महाशक्ति के रूप में अपनी जगह सुनिश्चित कर चुका है। और यह खबर न सिर्फ
सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए गेम चेंजर साबित होगी। यह एक ऐसी ऐतिहासिक घटना है जो आने वाले समय में वैश्विक संतुलन को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। यह महाविजय केवल एक कूटनीतिक जीत नहीं है, यह भारत के लिए शक्ति संतुलन को स्थायी रूप से बदलने वाला क्षण है। इस बिल के पारित होने का सीधा अर्थ है कि अब भारत न सिर्फ अपनी बात रखेगा बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण मेज पर बैठकर फैसले भी लेगा। यह उस अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का अंत है जहां कुछ मुट्ठी भर देश दुनिया का भाग्य तय करते थे। अब भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में विकसित और विकासशील दोनों देशों की आवाज बनेगा। इसका तात्कालिक असर उन वैश्विक आर्थिक प्रतिबंधों पर भी पड़ेगा जिन्हें अमेरिका जैसे देश भारत पर थोपने का प्रयास कर रहे थे। विशेषज्ञों का मानना है कि यूएनएससी में स्थायी सदस्यता मिलते ही भारत उन सभी अन्यायपूर्ण टैरिफ और व्यापार युद्धों को चुनौती देने के लिए एक अभेद्य मंच प्राप्त कर लेगा। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल TND न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।